दर्शकों, किसी भी देश की, उस देश में राज करने वाले सरकार की कुंडली का विश्लेषण करना एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी यानी मेदनी ज्योतिष शास्त्र में आता है और इसी के आधार पर गणना निकाली जाती है कि कोई देश में किस प्रकार की सरकार चलेगी, आएगी। तो इसी प्रकार से हम समझेंगे जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं 5 फरवरी को, और उसका परिणाम 8 फरवरी को देखने को मिलेगा। तो इस चुनाव में जो महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे, जो मुख्य पार्टियां जो भूमिका में रहेंगी, उनकी कुंडली से हम आकलन करके ये आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे कि कौन सी पार्टी के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं दिल्ली विधानसभा में चुनाव जीतने का और सरकार बनाने का। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की 70 निर्वाचन क्षेत्रों के द्वारा दिल्ली सरकार का चयन होता है और ये चुनाव, जैसे मैंने बताया, 5 फरवरी को ना निर्धारित हो गया है। इस चुनाव में जो 3 मुख्य पार्टियां हैं, उनकी भूमिका जो है, उनके बीच में प्रतिस्पर्धा देखी जा सकती है, भूमिका में रहेगी, जिसमें जो मौजूदा सरकार की, जो वर्तमान सरकार की आम आदमी पार्टी है, और दूसरी बीजेपी, और तीसरी है कांग्रेस। इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्रीय दल की पार्टियां भी इसमें जो है सम्मिलित होंगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 70 सीटों में प्रत्याशी उतार चुकी है, अब जबकि बीजेपी ने 29 प्रत्याशियों को उतारा है और कांग्रेस ने अब तक 47 प्रत्याशियों को उतारा है और अभी भी उतारने के प्रयास जारी है। इस बार आम आदमी पार्टी के संचालक केजरीवाल जी तीसरी बार वापस लौटने की तैयारी में जुटे हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इन्होंने 70 सीटों में 62 सीटें अर्जित की थी। अब फिर से इतिहास दोहराने का यह प्रयास कर रहे हैं और इसी में कई मन लुभावन स्कीम वो जारी कर रहे हैं। उसी प्रकार से समझे तो अन्य पार्टियां भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं कि वह दिल्ली विधानसभा में अपनी जो है उम्मीदवारी को पक्की करें, सरकार का निर्माण करें। तो इसके लिए ज्योतिषीय आकलन या इसका विश्लेषण करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अब इसमें जो है मौजूदा सरकार की जो आम आदमी पार्टी की तो कुंडली हम जांचेंगे ही, साथ ही उनके जो संचालक है केजरीवाल जी की कुंडली को भी हम अच्छे से एनालाइज करेंगे, आकलन करेंगे। साथ ही बीजेपी की भी कुंडली एनालाइज करेंगे और कांग्रेस की कुंडली भी एनालाइज करेंगे। तो इस पर इनको एनालाइज करके हम जो निष्कर्ष निकालेंगे उसको समझने का प्रयास करेंगे कि इस बार दिल्ली विधानसभा में किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या कुछ त्रिशंकु के चांसेस बन रहे हैं जिसमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिले, कुछ इस प्रकार के भी चांसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये हम समझेंगे इन ज्योतिषीय आकलन के आधार पर। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेन में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जैसे मैं आपको बता रही थी, तो इसके लिए हमने शुरुआत करेंगे जो है आम आदमी पार्टी की कुंडली के विश्लेषण के साथ। तो आम आदमी पार्टी की अगर कुंडली हम देखें तो उनकी स्थापना के समय के अनुसार जो गणना हम कर रहे हैं उसमें कन्या लगन आ रहा है और कुंडली के हिसाब से जो उनकी ग्रह गोचर की स्थिति है कुंडली में वो इस प्रकार है। द्वितीय भाव में शनि के साथ राहु बैठे हैं और यहाँ पे जो है श्रापित योग का निर्माण करें। द्वितीय भाव आपकी वाणी का भी होता है। तृतीय भाव में शुक्र के साथ बुध विराजमान है और सूर्य इनके चतुर्भाव में है। मंगल उच्च के पंचम भाव में बैठे हैं और केतु इनके अष्टम भाव में बैठे हैं। चंद्रमा के साथ बृहस्पति नवम भाव में बैठे हैं और बृहस्पति यहाँ पे वक्री अवस्था में है और जो चंद्रमा है यहाँ पे उच्च के हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो वर्तमान में गोचर की स्थिति चल रही है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। गोचर की स्थिति से पहले हम इनकी दशा को भी पहले जान लेते हैं। तो अभी कुंडली के हिसाब से मंगल की दशा चल रही है और साथ में शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, जो कि मई तक रहेगी, मई 2025 तक रहेगी। अब मंगल के साथ शनि की अंतर दशा जो रहेगी, इसके हिसाब से गोचर की स्थिति को यदि हम समझे तो यहाँ पे मंगल जो है पहले नीच अवस्था में थे और अब वक्री अवस्था में आते होते ये अब आगे हैं इनके दशम भाव में, मिथुन राशि में वक्री अवस्था में ही है। तो चुनाव के संपन्न होने तक, चुनाव के परिणाम होने तक मंगल वक्री अवस्था में ही रहेंगे। और यहाँ पे अगर हम समझे तो शनि को अगर हम देखें तो शनि यहाँ पे कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो इनके छठे भाव में गोचर करने की स्थिति हम देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम समझे तो सूर्य की जो उपस्थिति इनके पंचम भाव में रहेगी। सूर्य इनके द्वादश भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव आपके पब्लिक अफेयर का होता है, यहाँ पे पब्लिक और जो सप्तम भाव है वो आपके पब्लिक इमेज का होता है। अब यहाँ पे जो सप्तम भाव के स्वामी नवम भाव में वक्री अवस्था में है और शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी पब्लिक इमेज को डैमेज होता हुआ नजर आ रहा है, नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं पार्टी के वर्कर्स में, पार्टी के लोगों में जो भी खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में या जो भी कार्यकर्ता हैं, उनमें एक भय है, एक डर है, कुछ खोने का डर है, वो लगातार बना हुआ है। पराक्रम में कमी देखी जा सकती है। पराक्रम भाव के स्वामी इनके हालांकि पंचम भाव में उच्च के बैठा है, लेकिन अभी ये वक्री अवस्था में दशम भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से कुछ वाणी अनियंत्रित हो रही है, कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कुछ और निकल रहा है। मिथुन राशि आप समझिए कम्युनिकेशन की राशि है और यहाँ पे मंगल वक्री अवस्था में है।
तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि धैर्य खोते नजर आ सकते हैं, अधैर्य होते हुए मतलब कि अधीरता में आके कुछ भी ऐसा बोल रहे हैं जिसका परिणाम उल्टा निकल रहा है, तो ये भी समझना चाहिए। इसके अलावा हम अगर अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली को भी समझे तो बहुत जरूरी, क्योंकि मेन जो मुख्य कर्ता धर्ता यानी संचालक इस पार्टी के हैं वो अरविंद केजरीवाल जी ही हैं। अब इनकी कुंडली के हिसाब से जो इनका जन्म जो तिथि है और जो समय है उसके अनुसार जो है इनकी जो कुंडली का गणना हो रही है वो वृषभ लगन की हो रही है, और लगन में ही चंद्रमा विराजमान है जो उच्च के हैं। यहाँ पे जो मंगल है इनकी कुंडली में नीच अवस्था में है, वो तृतीय भाव में है, और चतुर्थ भाव में इनकी जो आ रहे हैं वो है शुक्र है, सूर्य है, बुध और बृहस्पति है जो कि सिंह राशि में है। यहाँ पे केतु पंचम भाव में है जो पब्लिक जो इमेज का देखते हैं और पब्लिक अफेयर का देते हैं। जो एकादश भाव में राहु है, एकादश भाव के कारक माने गए हैं राहु, तीसरे और छठे 11वें भाव में राहु अच्छा फल देते हैं। यहाँ पे जो राहु है वो कह सकते हैं कि अच्छे माने गए हैं। और यहाँ पे जो शनि है जो हम समझे तो द्वादश भाव में नीच अवस्था में है। अच्छा, अब कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें इनकी जो ग्रह दशा चल रही है वो इस प्रकार है। इनकी वर्तमान जो दशा चली है वो शनि की चल रही है, जिसमें बुध का अंतर दशा है और मंगल की प्रत्यंतर दशा है। ठीक है, तो ये जो प्रत्यंतर दशा रहेगी लगभग 20 फरवरी तक रहेगी। तो अब आप ये समझ लीजिए कि हमें 3 ग्रह को आकलन करना इनकी कुंडली के हिसाब से बहुत जरूरी है, जो कि गोचर के हिसाब से भी इसकी स्थिति को समझना का प्रयास करेंगे। शनि इनके द्वादश भाव में नीच अवस्था में बैठे और वर्तमान में इनके जो गोचर कर रहे हैं इनके दशम भाव में जो है इनके कर्म के स्थान में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, शनि जब द्वादश भाव में संबंध बनाते हैं और नीच अवस्था में होता है, व्यक्ति को बहुत सावधान होकर रहना पड़ता है। कहीं ना कहीं किसी कारणवश जेल यात्रा भी देखने को मिल सकती है। ऐसे में व्यक्ति अपने कर्म के कारण जो है जो परिणाम भोगता है उसके कारण काफी मानसिक तनाव और स्ट्रेस से भी गुजरना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखी जा सकती है जो कि काफी लंबी चल सकती है। मानसिक स्ट्रेस और जिसकी वजह से नींद न आना और एक प्रकार से कह सकते हैं एक भय भी देखा जा सकता है इनके भीतर। तो कुल मिला के ये जो समस्या है इनके साथ चल रही है और इनकी जेल यात्रा भी होगी इसी वजह से। अब ये देखिए, इनका जो बुध की जो अंतर दशा है, मंगल की प्रत्यंतर दशा है, तो वर्तमान में जो मंगल है वह मिथुन राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रही है द्वितीय भाव में, जो यहाँ पे इनकी वर्तमान कुंडली में तृतीय भाव में नीच के होकर बैठे हैं, जो उनके पराक्रम का घर है। अच्छा, ये पीछे की तरफ जा रहे हैं और जो मंगल है वक्री अवस्था में होते हुए पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो इसके अलावा जो है बुध को भी समझना जरूरी, क्योंकि अंतर दशा है, बुध इनके चतुर्भाव में है और चतुर्भाव में कहते हुए कहीं ना कहीं इनकी जो वाणी है, कहीं ना कहीं इसमें अपनी चालाकी का यूज करना, अपने आप को जो दिखाना, साथ ही कुछ इस प्रकार की बातें, मन लुभावनी बातें करना, कुछ ऐसी बातें करना जिससे सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न हो जाए। देखिए, पब्लिक इमेज को समझना बहुत जरूरी। जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव के स्वामी मंगल नीच अवस्था में तृतीय भाव में बैठे हैं, इनकी पब्लिक इमेज को काफी नुकसान पहुंचा है। कम से कम आप कह सकते हैं कि 2-3 महीनों में, पहले से तो धीरे धीरे काम चल ही रहा था, पर पिछले 3-4 महीने से, खासकर जब से मंगल इनके मंगल जो है नीच अवस्था में आए हैं, तब से आप कह सकते हैं कि इनकी पब्लिक इमेज को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। और अभी ये जो मंगल है वक्री अवस्था में जो है द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि मंगल इनके प्रत्यंतर दशा भी है। तो मंगल इनकी जो भूमिका है वो शनि के साथ मुख्य निभाने वाले हैं इनके चुनाव परिणाम में निर्धारित करने में और जो निर्णय निकालने में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पब्लिक इमेज का नुकसान हुआ है, दूसरी बात इनकी वाणी की वजह से भी जो नुकसान हुआ है, अनियंत्रित हुआ है, जो इन्होंने कुछ बोला है, कुछ इस प्रकार के एक्शन किए, कुछ इस प्रकार के कर्म किए हैं, उसकी वजह से जो परिणाम मिलकर आ रहा है वो इनके लिए विपरीत रह सकता है। तो कह सकते हैं कि ये जो 2025 फरवरी का जो चुनाव 5 फरवरी को होने जा रहा है, आम आदमी पार्टी के लिए या अरविंद केजरीवाल जी के लिए दुर्भाग्यशाली साबित हो सकता है। इसकी प्रबल संभावना बन रही है इनकी कुंडली के हिसाब से और आम आदमी पार्टी की कुंडली के हिसाब से अगर हम आकलन करें तो कहीं ना कहीं आपसी मुठभेड़ या आपसी रंजिश, आपसी जो है एक प्रकार की कॉन्फिडेंट की कमी, एक विश्वास की कमी, एक प्रकार से साहस की कमी भी, एक हिम्मत की कमी भी देखी जा सकती है, जिसकी वजह से कोई प्रयास अधिक करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ एक बयानबाजी या एक ब्लेमिंग गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ इस प्रकार की चालाकी जितना भी करने का ये प्रयास करेंगे, उल्टा उसी में ये फंसते चले जाएंगे। क्योंकि जब तक ये सच्चाई का, सत्य का साथ नहीं देंगे तब तक इनका शनि जो है इनको कभी भी कह सकते हैं कि सही परिणाम नहीं देगा, या कह सकते हैं जो शनि परिणाम देगा वो इनके हिसाब से हमेशा विपरीत रहेगा। जब तक कि आप अपने काम में, अपने आचरण में जब तक आप ईमानदारी ना बरतें, क्योंकि शनि वर्तमान में दशम भाव इनके कर्म के स्थान में गोचर कर रहा है, जो इनके द्वादश भाव में नीच का होकर बैठे हैं कुंडली में।
कहीं ना कहीं कर्म की वजह से जो कुछ न्यूनता अधिकतम हुई है, उसके कारण इनको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ये कर्म इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि शनि पूरी तरीके से डटे पड़े हैं यहाँ पे परिणाम देने के लिए। अब इसके बाद हम समझेंगे बीजेपी की कुंडली को। जो बीजेपी कुंडली को अगर हम समझे तो यहाँ पे जो बीजेपी कुंडली आ रही है वो मिथुन राशि की आ रही है। यहाँ पे जो कुंडली के हिसाब से है, यहाँ पे इनके द्वितीय भाव में राहु के साथ बृहस्पति, मंगल और शनि है, और चंद्रमा इनके छठे भाव में है, नीच की अवस्था में है, शुक्र इनके द्वादश भाव में है, और हालांकि नीच भंग भी हो रहा है क्योंकि शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है। जो शुक्र यहाँ पे द्वादश भाव में वृषभ राशि में है, सूर्य जो कि मीन राशि में इनके दशम भाव में है। इसके अलावा अगर हम समझे तो बुध के साथ बृहस्पति जो है इनके नवम भाव में है। अब गोचर के हिसाब से देखें तो गोचर से पहले हम समझेंगे दशा जो है इनकी चंद्रमा की चल रही है, चंद्रमा बुध की अंतर दशा चल रही है जो जुलाई तक 2025 तक रहेगी। चंद्रमा इनके छठे भाव में नीच का होकर बैठे हैं, द्वितीय भाव के स्वामी हैं, और यहाँ पे कह सकते हैं कि बुध जो नवम भाव में है इनके विराजमान है बृहस्पति के साथ। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इनके नवम भाव में जो गोचर है शनि का है, और इसके अलावा बुध जो रहेंगे ये आपके नवम भाव में ही रहेंगे। माफ कीजिएगा, इनके जो रहेंगे बुध इनके सप्तम भाव में रहे हैं, तो जो कि आपके पब्लिक इमेज का भाव है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में थोड़ी सी सफलता तो प्राप्त कर रहे हैं, पर इनको मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। कहीं ना कहीं इनके मोराल में कुछ कमी देखी जा सकती है, कार्यकर्ता में कुछ कमी देखी जा सकती है, क्योंकि चंद्रमा नीच का है यहाँ पे छठे भाव में बैठे, हालांकि शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, नीच भंग भी हो रहा है। तो ऐसे जो जिसके नीच भंग होते हैं, जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थिति से लड़कर वह विजय को प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ यह है कि जब तक आप ग्राउंड लेवल में आके संघर्ष नहीं करेंगे, पूरी तरीके से मेहनत नहीं करेंगे, अपने आप को पूरी तरह से झोंक नहीं देंगे इस चुनावी तैयारी में, प्रिपरेशन में, तो आपको परिणाम अपेक्षा अनुसार नहीं देखने को मिलेगा। तो आपसी रंजिश को भुला के एकजुट होकर यदि आप प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर से आपको सफलता देखने को मिलेगी। एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक चैलेंज, एक चुनौती आपके लिए खड़ी कर दी है। अब चुनौती को किस प्रकार से निपटना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वाणी को नियंत्रण करके चलें, बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं पार्टी कार्यकर्ता की वजह से कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। अनियंत्रित वाणी में कुछ आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कुछ बयानबाजी इस प्रकार दे सकते हैं, इसको कंट्रोल करके चलना होगा। सोच समझ के हर कदम को रखना होगा, जल्दबाजी में ऐसा कोई काम नहीं करना होगा, क्योंकि देखिए छठे भाव के जो स्वामी है वो मंगल है, अभी जो है इनके लगन में जो है वक्री अवस्था में चल रही हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कुछ प्रयास अधिक करने पड़ सकते हैं, बहुत अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं। कम्युनिकेशंस को खासकर इस पर अच्छे से ध्यान रखना है। गुस्से में, जल्दबाजी में कुछ ऐसा बयानबाजी नहीं करना है जिसका परिणाम उल्टा देखने को मिले, क्योंकि स्थिति जो है लास्ट मोमेंट तक पलट सकती है। तो थोड़ा सा अगर आपके लिए कुछ सिचुएशन बन रही है तो उसको बनाने, बाकी का जो है वो आपके इनके हाथ पे डिपेंड करता है। तो अगर प्रयास करें तो डेफिनेटली इस चुनाव में एक अच्छी खासी सीट के साथ ये विजयी साबित हो सकते हैं। अब कांग्रेस की कुंडली को समझना बहुत जरूरी है, उसको हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। तो कांग्रेस की जो कुंडली है उसमें जो मीन लगन आ रहा है, उसमें एक लगन में केतु जो है हम अगर समझे तो वो है, और सप्तम भाव में अगर समझे तो कन्या राशि है। यहाँ पे चंद्रमा के साथ राहु है, बृहस्पति वक्री अवस्था में चतुर्थ भाव में है, मंगल जो है इनके पंचम भाव में है, नीच अवस्था में, वक्री अवस्था में है, शनि इनके छठे भाव में है, और जो राशि है वो सिंह राशि है, यहाँ पे भी शनि वक्री अवस्था में है। तो काफी ग्रह इनकी कुंडली में वक्री अवस्था में है। सूर्य के साथ शुक्र दशम भाव में है और बुध नवम भाव में है। ये कुंडली के हिसाब से जो कांग्रेस की बन रही है। अब जो दशा चल रही है वो बृहस्पति में राहु की दशा चल रही है। बृहस्पति जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पे जो बृहस्पति की उपस्थिति है वो इनके चतुर्थ भाव में है और वक्री अवस्था में मीन राशि में। यहाँ पे मंगल का जो गोचर स्थिति है वो इनके साथ युति में रहेगी, और बृहस्पति के साथ राहु के इनकी जो है अंतरदशा चल रही है। राहु इनके जो है सप्तम भाव में विराजमान है, लेकिन वर्तमान स्थिति में इनके लगन में गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ी उल्टी परिस्थिति हो गई है। तो यहाँ पे बृहस्पति और जो केतु राहु और इनका जो मुख्य भूमिका रहेगी, तो ये कहीं ना कहीं परिणाम में इनको कुछ सफलता दिला सकती है। किंतु अगर ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि किसी बैलेंस होकर चलेंगे, तभी अगर किसी एक का पक्ष लेंगे तो वही ये चुनाव इनके विपरीत जा सकता है। अगर ये फूक फूक के कदम रखते हैं और बैलेंस होकर चलेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, तो ही परिणाम इनके पक्ष में
बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगी पूरी विजय मिलेगी, लेकिन कुछ इनको सफलता मिल सकती है। किंतु जहां ये डिसबैलेंस हुआ है, जहां पे किसी का पक्ष लिया, वहां पे ये जो परिणाम पूरी तरीके से इनके विपरीत जा सकता है। वर्तमान में जो अगर गोचर की स्थिति समझे तो बृहस्पति वृषभ राशि में तृतीय भाव में गोचर कर रही है और कुंडली में इनके चतुर्भाव में वक्री अवस्था में है। तो तृतीय भाव में बृहस्पति वैसे भी कह सकते हैं कि अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं मिथुन राशि में। और दूसरी बात यह है कि अभी चतुर्भाव में वैसे भी मिथुन राशि में इनके जो कुंडली में बैठे हुए हैं, तो अगर इनके प्रयास में कोई कमी रहेगी तो ये कह सकते हैं कि ये कमी इनकी आपसी कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकती है। एक प्रकार की प्लानिंग की कमी भी देखी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्यकर्ता है, ये पार्टी है, इनमें एक प्रकार के सामंजस्य की कमी के कारण ये परिणाम से हाथ धोते नजर आ सकते हैं। तो ये अवसर से चूक सकते हैं। तो कमी इस बात की एकजुटता की कमी इनके जो पार्टी में देखी जा सकती है। किसी के प्रति एक प्रकार से कह सकते हैं कुछ उत्साहपन नहीं देखा जाएगा, उदासीनता देखी जा सकती है, लेथार्जी की समस्या देखी जा सकती है, कोई प्रयास करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वक्री ग्रह जब भी आपकी कुंडली में होते हैं तो उसमें प्रयास आपको अधिक करने पड़ सकते हैं। तो पब्लिक स्पीचिंग में आपको बहुत अच्छे से काम करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको परिणाम आपके पक्ष में आते मिले, तो ये जो एक स्थिति है आप चाहें तो अपने पक्ष में ला सकते हैं। किंतु क्योंकि आप अपने आलस्य की वजह से, ये दूसरे के ऊपर टालने की वजह से या प्रयास ना करने की वजह से भी ये जो परिणाम है इनके विपरीत 100% जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आप जो मजबूती स्थिति बन रही है वो अगर हम समझे तो सबके पास चांसेस हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण चांसेस है वो बीजेपी कुंडली में बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये बात भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अरविंद केजरीवाल भी एक अच्छी खासी टक्कर देते हुए नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं उनके जो कह सकते हैं कि पार्टी के जो पंचम भाव में मंगल है, वो कहीं ना कहीं पब्लिक को कहीं किसी प्रकार से प्रभावित करने का प्रयास कर रही है और पब्लिक उनको सुन भी रही है। बहुत से ऐसे इनके जो पब्लिक है जो इनको फॉलो करती है, जो उनको सुनती है और उनको कुछ भी इनके आगे नजर नहीं आता। जब तक उनकी आंखें नहीं खुलेंगी तब तक वो सच्चाई को नहीं समझेंगे। तो ऐसा भी समझा जा सकता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनको फॉलो करते हैं, इनकी बात मानते हैं और ये भी संभव है कि इसकी वजह, इसका जो फायदा ये इनको देखने को मिल सकता है। किंतु जैसे मैंने बताया है कि इनकी खुद की कुंडली, इनकी स्वयं की कुंडली अभी बहुत कह सकते हैं कि बहुत बुरे दौर से गुजर रही है और इसी की वजह से इनको जो नुकसान हो रहा है, इनकी पार्टी को नुकसान हो रहा है, इनकी वजह से हो रहा है। ये खुद ही सबके कर्ता धर्ता बने हुए हैं, तो जिसकी वजह से देखा जा सकता है कि ये चुनाव इनके लिए दुर्भाग्यशाली साबित हो सकता है। बाकी जो परिणाम आएगा वो 8 फरवरी को सबके सामने रहेगा और ये बिल्कुल सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि किसके पास कितना बहुमत आया है। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हरे कृष्णा।